मैपिंग फंक्शन के प्रकार, ठीक है ना। अब ये मैपिंग फंक्शन जो होता है, ये मैपिंग फंक्शन चित्रण फलन के प्रकार, ये मुख्यतः 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 5। तो 5 टाइप का होता है। तो मैं दिखाता हूँ बारी बारी से। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप में क्या होता है, तो थर्ड टाइप, फोर्थ यानी फिफ्थ तक होता है। तो फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट में क्या है आपको दिखा रहा हूँ, एकाएकी। अब देखिए जो 1.1 है उसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं 1.2 पढ़ा रहा हूँ, फलन। तो देखिए एकाएकी फलन, इसको 1 फंक्शन कहते हैं, ठीक। 1 फंक्शन कहते हैं नंबर 1 पर। अच्छा, इसका चित्रण क्या होता है, एक चित्र देखिए कैसे होता है, ये ऐसे, ये आपका, ताकि सब आपको प्रैक्टिस रहे और आपको बताने में आसान भी रहे। ये ऐसे, तो चित्रण फलन की एकाएकी की पहचान क्या होती है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये पी क्यू आर, ठीक। तो ये इसकी जो मैपिंग हो, देखिए ए से पी में और बी से क्यू में और सी से आर में, ठीक। इसके प्रत्येक अवयव, एक्स के प्रत्येक अवयव, वाई के प्रत्येक अवयव में अलग अलग प्रतिबिंब बनाए, ठीक है। और इस बनाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एकाएकी फलन कहते हैं। और इसको मैं, ये इसका फार्मूला क्या होता है, x1 कामा x2 बिलोंग टू, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रांत। तो ये प्रांत, ठीक है ना, इसको प्रांत भी कहते हैं। ये डोमेन, ये, और इसको कोडोमेन कहा जाता है। इसको ऐसे लिख दें, प्रांत, और ये सहप्रांत। पहले ये अभी आपको बता रहा हूँ कितने प्रकार का होता है, बाकी लिखूंगा। x1 देखिए, x2, और इसके फंक्शन क्या हो, x1 बराबर हो इसके x2 के। अब इस देखो प्रकार बता रहा हूँ, इसमें ये भी बता देता हूँ ताकि बार बार बताता रहूंगा तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसलिए बता देता हूँ। तो देखिए इसके एलिमेंट क्या हो, x1 भी ऐसे बराबर, इसके फंक्शन बराबर हो और इसके एलिमेंट भी बराबर हो x1 x2 के, तब ये क्या कहलाएगा, एकाएकी। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पर आच्छादक, देखिए आच्छादक, ये आच्छादक फलन, इसे कहा जाता है ऑन टू फंक्शन, ठीक, ऑन टू फंक्शन। और ये भी ध्यान दीजिए, इसको कहीं कहीं आपको इंजेक्टिव भी दिखाई देगा, इंजेक्टिव, ताकि आपको ये
दिक्कत नहीं, इंजेक्टिव भी होता है और इसको क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। ये तब भी आपको दिमाग पर रखना है, सर्जेक्टिव का मतलब होता है आच्छादक। अच्छा, इसकी चित्रण क्या होता है, जो मुख्य बात देखिए, ये आपको ऐसे यहाँ x, ये y, इसमें भी नंबर लिख लेता हूँ, a b c, यहाँ p q r। जैसे टैकी में आपने लेफ्ट से राइट तरफ गए थे, अब ये कहाँ से, y से इसका क्या बनाए, पूर्व प्रतिबिंब, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक। तो ये क्या होगा, आच्छादक होगा। क्या होगा, आच्छादक, यानी इसमें आच्छादक की पहचान क्या होगी, ये देखिए एफ ऑफ हमारा, ये एफ ऑफ एक्स और वाई, वाई क्या है, परिसर, वाई क्या है, परिसर, और एफ ऑफ एक्स क्या है, इसको कहा जाता है सहप्रांत। सहप्रांत, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, देखिए सहप्रांत और परिसर अगर बराबर हो गए तब हमको आच्छादक कहा जाएगा, इसकी पहचान ऐसी होगी। अब देखिए दो हो गए, अब तीसरे के नंबर की बात देखिए। तीसरा, तीसरे में क्या है, बहु एकाएकी फलन। बहु एकाएकी फलन, इसको क्या कहा जाएगा, मैनी वन वन फंक्शन, मैनी वन 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 फंक्शन। ये अब इसकी क्या होगी, आकृति कैसी होगी, थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए इसकी आकृति यानी चित्रण कैसे बनेगा, आपको पहचान करना है, मैं बता देता हूँ ताकि आप जानते रहिए। ये लिख रहा हूँ, ए, यहाँ बी सी, ये डी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पी क्यू आर। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसको ए को कहाँ से मिला रहा हूँ, पी से, बी को मिला रहा हूँ क्यू से, अब देखिए सी और डी को मिला रहा हूँ आर से, ठीक है ना। तो देखिए जो एक्स वाला फंक्शन का दो एलिमेंट वाई वाले में अकेले मिलता है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन रहेगी तो इसको बहुएक कहा जाएगा, ठीक है, बहुएक। अभी ये सिंपल समझिए, बहुएक कहा जाएगा। अब इसकी क्या होगी, जैसे x1 x2 बिलोंग टू कैपिटल एक्स, जिसे कहा जाता है प्रांत, और इसके फंक्शन x1 फंक्शन x2 बराबर हो, और ये कैसे हो जाएगा, x2 इस प्रकार हो जाएगा, एक से ज्यादा इसमें होंगे, तो ये देखो डबल है, बहुएक के कारण ऐसे रहेगा, तो बहुएक की ये पहचान है और ये कंडीशन भी है बहुएक की, ठीक है। अब इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ कौन सा, तो इसमें आगे में क्या दिखा हुआ देखिए, चौथा है, चौथा नंबर, ठीक। चौथा नंबर में क्या होगा, आच्छादी फलन।
उसकी पहचान क्या होती है? देखिए, आच्छादी फलन, आच्छादी फलन इसे कहा जाता है 1 1। इसमें दोनों शामिल रहेगा, 1 1 एंड ऑन2। जिस फंक्शन के अंदर मैपिंग राइट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाए तो उसे कहा जाता है आच्छादी। तो ये आच्छादी है। तो इसका चित्रण कैसे दिखाएंगे, तो इसको देखते हैं भाई। देखिए, ये x है, ये y, और अच्छा इसको ध्यान दीजिए, y बराबर एफ ऑफ एक्स भी लिखा जाता है इसे कंडीशन के अनुसार। अब यहाँ पास आपका क्या है, ये आपका जो नंबर मानना था उसी तरह मानते जाएंगे। तो क्या है, ए बी सी, यहाँ डी, ये पी क्यू आर एस। अब देखिए इकाई क्या होता है, इसके प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग y में प्रतिबिंब बनाए और फिर y पूर्व प्रतिबिंब बना दे, ऐसे फिर उल्टा घूम आए। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है 1 1 या ऑन2। और एक और होता है इसमें, ध्यान दीजिए नाम, बाइजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। अच्छा, इसकी कंडीशन आपको मैंने बताया कि आच्छादी होने के लिए क्या होना चाहिए, x1 कामा x2 कहाँ से बिलोंग करे, कैपिटल एक्स से यानी प्रांत से, और फंक्शन x1 और x2 फंक्शन और x इक्वल x2 हो जाए, और आच्छादी के लिए क्या हो, इसके y बिलोंग टू ये कैपिटल यानी परिसर से, एफ ऑफ एक्स ये y। तो ये दोनों कंडीशन रहे तब आप आच्छादी बोलेंगे। तो ये 4 हो गया आपका। अब आगे बताता हूँ। क्लास को बढ़िया देखते रहिए और अपने पहले इसको देखो और कुछ देर देखो समझो, तब आगे बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि इसे बढ़ाइए, लेकिन हम अगर समझ में आ जाता है तो आप जरूर शेयर करिए अपने भाई मित्रों से, दोस्तों से। अब देखिए ये क्या है, लास्ट कौन सा, इसको कहा जाता अंताक्षेपी। मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो और समय समय पर पूरी सामग्री पहुंचा सकूं। अंताक्षेपी फलन, मेरी कोशिश है कि एग्जाम में इन्हीं सारा मटेरियल एग्जाम से पहले आपके बुक दोनों खत्म कर दूंगा। देखिए इसको आच्छादी फलन को कहा जाएगा इनटू, इनटू ये आई है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या कहा जाता है इसको, इनटू फंक्शन। इसका क्या होता है चित्र, तो इसमें इनटू फंक्शन में ध्यान दीजिए, ये आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये x है, ये y है, मानिए चित्र गलती बन जाए तो आप टॉप पॉइंट पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ a, ये b, ये c, ये p q r s। अंताक्षेपी का मतलब होता है कि y में क्या हो, कोई एलिमेंट छूट जाए, इस प्रकार ऐसे चित्रण को हम अंताक्षेपी चित्रण कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाए,
कि जो आपका सहप्रांत है, सहप्रांत बराबर न हो इसके परिसर के। ठीक, बराबर न हो तो अंतःछेपी होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये सहप्रांत एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल वाई। ठीक, तो ये चीज आपका क्या है, अंतःछेपी। अच्छा, मैं इस पर कुछ एनसीईआरटी से एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ और पहचानने के लिए, ठीक है ना। तो उस पर पहचानना क्या है, दि, दिखाता हूँ पहचानने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्या है, एनसीईआरटी में आपको कुछ दिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल है चित्रांकन का, उसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पास देखिए कैसे, ये एनसीईआरटी आपके बुक पर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इस तरह लिखा रहेगा। ये चित्र बना रहा हूँ, आपको इसमें पहचान करना है। ये आपका यहाँ किताब पर लिखा रहेगा कि F1 फलन, F1 फलन में 1 से 4 तक नंबर लिखे होंगे। किताब को आप खोल सकते हैं और इधर A B C, ये D E, ये F, तो उसमें ऐसे मिलान कराया हुआ है। देखिए, ऐसे 2 को B से इस प्रकार, 3 को D से, ये ऐसे 4 को C से। तो आप इसमें बताना है आपको, इसको x1 बोल दें, इसको x2 दिया किताब में। अब इसको क्या कहेंगे, इसमें देखो y फलन में छूट गया और ये प्रत्येक अलग अलग बना रहा है, तो इसमें एकाएकी अंतःछेपी दोनों होगा। क्या होगा, देखिए, छूटने पर अंतःछेपी और प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट को ये y में बना रहा है, तो इसको दो बात बोल सकते हैं, एकाएकी भी है, एकाएकी और अंतःछेपी। अंतःछेपी फलन, बात समझ में आई। अच्छा, अब ये तो पहला नंबर पर हो गया। दूसरा नंबर आपका, दूसरा में क्या लिखा है, इसी तरह बना होगा। देखिए अब किताब पर, ये ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा ये गलत दिखाई दे रहा है, तो सभी ऐसे कुछ आकृत रहना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो उसको ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा है, यहाँ पास x1, ये x2, 1 से 4 तक नंबर लिखें, 1 2 3 4, और इसमें वही A B C, यहाँ D, ये E, ये F। अब यहाँ पर देखिए, एक किससे किससे मिलान कर रहा है आपकी बुक पर, B से, और 2 भी B से मिलान कर रहा है, और 3 किससे मिलान कर रहा है, ये C से। ठीक, और 4 किससे मिलान कर रहा है, D से। अब देखिए, x फलन x से ज्यादा y मिला रहा है तो बहुएक हो गया, और इसमें देखिए छूट रहा है तो इसको कहेंगे बहुएक अंतःछेपी। बहुएक अंतःछेपी, ये क्या होगा, बहु एक अंतः
6 की। ठीक, अब इधर देख लेता हूं तीसरे में आपका ये ऐसे है आखिरी, ये यहाँ ये तीसरा फंक्शन, इसमें तीसरे में फिर वही नंबर आपको 2 1 से 4 तक, और इसमें ए बी सी लिखा होगा। अब इसको कैसे देखिए, एक किस में मिला है, 1 और 2 ए में मिल रहा है, और देखिए ऐसे 3 किस में मिल रहा है, बी में, 4 सी में। तो कुछ इस प्रकार की है, इसको हम x1 और इसको x2। ठीक, अब इसको आप क्या कहेंगे, बहुएक आच्छादक। देखिए इसका अलग अलग है ना, इधर से राइट से लेफ्ट में अलग अलग बना रहा है पूर्व प्रतिबिंब, तो इसको कहेंगे बहुएक आच्छादक। बहुएक आच्छादक, इसीलिए मैंने कहा चित्र को देखकर, मैंने इसलिए बता दिया ताकि उसको देखकर आप यहाँ पास जवाब दे सके, इसलिए ये भी बता दिया ताकि आपके दिमाग में बसे कैसे इसको देखा जाता है और पढ़ा जाता है। अब इसमें अगला देखिए, चार एग्जाम्पल दिया था, मैं चारों कोशिश कर रहा हूं बताने के लिए। ये देखिए आपका F4 है, ये X1 है, ये X2 है, तो यहाँ पास नंबर वही 4 नंबर रहेगा, 1 2 3, यहाँ 4, और यहाँ A B C D। देखिए A1 B से मिलान कर रहा है, और 2 C से, 3 आपका A से मिलान कर रहा है, 4 D से। देखिए इसका राइट से लेफ्ट जा रहा है, और देखिए राइट से लेफ्ट जा रहा है और लेफ्ट से राइट जा रहा है। देखिए मतलब ये दोनों है, एकाएकी और आच्छादक, तो क्या इसको क्या कहेंगे, आच्छादी। अगर एकाएकी और आच्छादक हो तो इन दोनों को मिलाकर कहेंगे आच्छादी फलन। ठीक, तो इस प्रकार मैंने आपको चित्रण फलन को बता दिया, और उसके एग्जाम्पल दिए थे एनसीईआरटी पर, उसको बता दिया। इसमें आप देखकर कोशिश करिए।